अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मराठी का तेरहवीं कविता शांति गीत पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग बच्चों ध्यान दो। कवि है हाशम पटेल। जग हे सुंदर आहे, हे सुंदर जग बघण्यासाठी मनुष्याच्या अंगी असणारा आळस व विकृती झटकून विज्ञानाची कास धरून क्षितिजाच्या पलीकडे झेप घेण्याची इच्छा प्रस्तुत कवितेत कवीने म्हटले आहे, कवीने केले आहे। तर आपण शांतिगीत ही कविता आज वाचणार आहोत। चला आपण पुढे पुढे वाचूया। स्टार्ट करते हैं बच्चों शांति गीत कविता। ठीक है, चलो। क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, जग सारे सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। मुक्त होऊ बंधनातूनी, जागे होऊ झोपेतूनी, टाकून देऊ आळशाला, जाळून टाकू रे विकृतीला। क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, जग सारे सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। कवि म्हणतो बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से जाओ। कवि कहते हैं क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे। क्षितिजाच्या पलीकडे, क्षितिज का मतलब होता है बच्चों उफक, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि आकाश धरतीला टेकले आहे अशी काल्पनिक एक रेषा, याला आपण एक क्षितिज असे म्हणतो। उर्दू में जिसको कहेंगे तो उफक, जहाँ पर जमीन आसमान एक मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। तो बच्चों कवि कह रहे हैं क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे। बच्चों उफक के उस पार, पलीकडे मतलब उस पार, झेपू, झेपू यानी उड़ान भरेंगे। चलो आज हम उफक के उस पार उड़ान भरेंगे, उड़ेंगे, जाएंगे। जग सारे सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। और चलो चलो वहां से पूरी दुनिया कितनी सुंदर दिखती है, ये दुनिया हम वहां से देखेंगे। यानी के उफक के उस पार, यानी कि पूरी धरती को हम कहीं दूर से जाकर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारी धरती कितनी खूबसूरत है। हा जग कितनी सुंदर आहे, ये जग कितना अच्छा है। जग का मतलब होता है बच्चों विश्व, दुनिया। मुक्त होऊ बंधनातूनी, जागे होऊ झोपेतूनी, टाकून देऊ आळसाला, जाळून टाकू रे विकृतीला। क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, सारे जग सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। मुक्त होऊ बंधनातूनी, दुनिया के तमाम सामाजिक बंधनों से हमको मुक्त हो जाना है बच्चों। मुक्त का मतलब होता है मोकड़े, मतलब किसी किस्म की कोई विकृति, कोई खराबी, कोई खराब चीजें हमारे मन में, कोई खराब बातें हमारे मन में नहीं पनपना चाहिए। इस नींद से, इस खराब चीज से हमको जाग जाना है, हमको उठ जाना है। जागे हो झोपे तूनी, यानी हमको झोप का मतलब होता है बच्चों नींद। हमको नींद से जागना है, यानी कि हमारे मन की खराबी, हमारे मन के अंधेरेपन से हमको बाहर निकलना है। अज्ञान के अंधेरे से हमको बच्चों बाहर निकलना है। यानी कि जो अनपढ़ जाहिल किस्म की जो सोच रहती है, उस सोच से हमको बाहर निकलना है। टाकून देऊ आलसाला, हमारे अंदर जो आलस है, आलस का मतलब होता है बच्चों काहिली, सुस्ती। जो हमारे मन में सुस्ती है, हमारे जिस्म में जो आलस है, आज हम उसको टाकून देऊ मतलब छोड़ देंगे, निकाल देंगे हम यहाँ से। जाड़ून टाकू रे विकृतिला, और जला डालेंगे विकृतिला। विकृति मतलब खराब बातें, वाइट गोष्ठी, जितने भी अपने अंदर खराबियां हैं। विकृति का मतलब होता है हमारे अंदर सोचों की खराबियां होती है, हमारे अंदर खराब बातें भी हो सकती है। समाज में जो पसंद ना आए ऐसी बातों को आज हम छोड़ देंगे, जला डालेंगे। जला डालेंगे मतलब खत्म कर देंगे। क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, जग सारे सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। तो कवी काय म्हणतात
के क्षितिजाच्या पलीकडे आपल्याला जायचे आहे, हमको बहुत बड़ी उड़ान भरना है। ये तमाम छोटी मोटी बातों से हटकर और खराब चीजों से हटकर हमको पूरी दुनिया को अच्छे रास्ते पर एक सुंदर स्थिति में हमको दुनिया को देखना है। समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। पुढे गेले सारे सोबती, मागे राहिलो आम्ही मंदगती, आता उडान करू यान गती, क्षणात अवकाशात रे, क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, जग सारे सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। देखो बच्चों, क्या कहते हैं कवि? पुढे गेले सारे सोबती, हमारे साथ जितने भी सोबती थे, जितने हमारे साथी थे, वो सब आगे चले गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, साथी हमारे आगे चले गए हैं, हमारे दोस्त, यानी कि हमारी दुनिया जो है, अगर हम पीछे रह गए, हम अगर मंद गति से चले, आम्ही राहिलो मागे राहिलो आम्ही मंद गति, अगर हम मंद गति से चलते रहे बच्चों, धीरे धीरे कभी चलते रहे, तो हमारे साथी तो आगे बढ़ गए, हम पीछे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको आगे बढ़ना है तो तेज गति से चलना है, मंद गती से नहीं, धीरे धीरे हळूवार चालणे आपल्याला शोभत नाही, आपल्याला गतिवान व्हायला हवं, अपने को गतिवान होना है, तेजी से चलना है। आता उड़ान करू यान गति, अब हमको उड़ान भरना है, उड़ान भरना है मतलब हमको पढ़कर लिखकर शिक्षण घेऊन पुढे जायचे आहे, हमको यान गति के जैसा, यान गति का मतलब होता है, यान गति मतलब एक जहाज के मानंद आगे बढ़ना है, जहाज जैसे आगे बढ़ती स्पीड में चलती है, स्पेस शटल जिसको कहते हैं, स्पेस में जाने वाली यान, जहाज, यान का मतलब होता है जहाज। तो हमको बच्चों यान गति के मानिंद, यानी कि जहाज के जैसे गति के साथ, तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना है। क्षणात अवकाशात्रे, और पल भर में, क्षण का मतलब होता है पल भर, पल भर में अवकाश की सैर करना है। अवकाश का मतलब होता है खला, अंतराल जिसको कहेंगे मराठी में दूसरा शब्द है, तो खला यानी कि आसमान, आसमान के भी ऊपर कहीं हमको पल भर में चले जाना है, ऐसी उड़ान भरना है, बिल्कुल यान गति के समान हमको उड़ान भरना है, मतलब हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हमको इतनी तेजी से आगे बढ़ना है जैसे एक यान आसमान में उड़ान भरता हो। क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, सारे जग सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। कवि क्या म्हणतो? कवि क्या कहता है कि हम मंद गति से ना चलते हुए यान गति से चलेंगे तो हम क्षण में आकाश पर चले जाएंगे, यानी कि बहुत ऊंची प्रगति करेंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे, और फिर जैसे क्षितिज पर खड़े होकर, उफक पर खड़े होकर उस पार उड़ान भर के जब हम देखेंगे तो हमारा जग हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। विज्ञानाच्या दृष्टीने, अध्यात्माच्या शक्तीने, दाही दिशात दुमदुमू शांतीचे गीत रे, क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, जग सारे सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। कवि काय म्हणतात? क्या कहते हैं कवि? विज्ञानाच्या दृष्टीने, साइंस, साइंटिफिक नजरिए से, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, साइंसी नजरियात के साथ, दृष्टि का मतलब होता है नजरिया, जो हमारी देखने का जो कला रहती है, जो हमारा देखने का नजरिया रहता है वो कैसे है, तो हम साइंस के नजरिए से दुनिया को देखेंगे, हम साइंस को पढ़ेंगे, साइंस को समझेंगे और उस दृष्टि से हम दुनिया को देखेंगे। अध्यात्माच्या शक्तीने, और अध्यात्म अध्यात्म की शक्ति से आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, एक भरोसा, एक भरोसा अपने अंदर आना चाहिए। जैसे हम भरोसा करके ईश्वर से मांगते हैं, जैसे हम भरोसा करके खुदा से मांगते हैं, तो ऐसा ही दृढ़ विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। कवि यही कह रहा है, यही कवि है म्हणतो कि अध्यात्माच्या शक्तीने, एक दृढ़ विश्वास के साथ हमको, उस शक्ति के साथ हमको, विज्ञान की दृष्टि के साथ और साइंस के नजरिए के साथ हमको दही दिशात दुमदुमु, दसों दिशाओं में आगे बढ़ना है। और दुमदुमु का मतलब होता है बच्चों
बजा देना है, मतलब डंका बजा देना, यानी हम इतनी तरक्की करें कि सिर्फ एक दिशा में नहीं, हमारे ही दिशा में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, बल्कि हमारे हमारी दुनिया में नहीं, हमारे ही राष्ट्र में नहीं, बल्कि पूरी जग में, पूरी दुनिया में हमको अपनी बजा देना है। क्या बजाना है? डंका बजाना है। किस चीज का? शांति से गीत रे, शांति का गीत हमको बजा देना है। चाहे दही दिशा, दसों दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी सुमत में, यानी कि पूरी दुनिया में हमको शांति का गीत फैला देना है। दुमदुमू का मतलब होता है वाजू, लेकिन यहाँ बाजू का मतलब होता है फैलाना। शांति का गीत हमको बजाना है, पूरी दुनिया में गूंज देना है, उसको शांति के गीत की गूंज देना है, और ताकि दशों दिशाओं में शांति पसर जाए, और हर किस्म के जो युद्ध है और एक दूसरे के मन में जो वाइट गोष्ठी जिसको कहेंगे, बुरी बातें आती है, समाज में जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी अपने मन से निकल जाए, और जो दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये कहीं पर भी ना हो, हर तरफ शांति ही शांति रहे, ऐसा गीत हमको गाना है। ऐसे कवि कहता है। इसीलिए कवि कहता है कि एक क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, हम तरक्की करो, शिक्षण लो, एजुकेशन लो, तालीम लो, और क्षितिज के उस पार जाओ, उफक के उस पार, आसमान की हवा खाओ, आसमान पर जाओ, यानी कि तरक्की करो। और साइंस के दौर है, आज टेक्निकल दौर है, टेक्निकल दौर में हमको कितनी ऊंचाई तक उड़ना है उसका तुमको अंदाजा भी नहीं है, तो तुम अपने टेक्निकल, अपने एजुकेशन, अपनी तालीम का भरपूर इस्तेमाल करके तुम ऊंचा उड़ान भर सकते हो, और उफक के उस पार जा सकते हो, जहाँ से हमको पूरी दुनिया बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसीलिए कवि बार बार कह रहे हैं कि क्षितिजाच्या पलीकडे झेपू चला चला रे, जग सारे सुंदर तिथे पाहू चला चला रे। बच्चों, तुमको समझ में आई ये कविता? उम्मीद करती हूँ कि इस कविता को तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।